हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानेंगे। उनका हिंदी साहित्य के विकास में क्या क्या योगदान रहा है, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कुछ ऐसे दिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में ही हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। और बार बार ये दोनों ही चीजों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। अगर हम भारतेंदु जी की पत्रिकाओं की बात करें तो कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं संपादन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और ये सभी पत्रिकाएं भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा भारतेंदु जी ने एक आत्मकथा भी लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आत्मकथा, जिसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे नाटकों की रचना की है और इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी, ये प्रमुख भारतेंदु जी के नाटक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर भारतेंदु जी के निबंध संग्रहों की बात करें तो इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं कश्मीर कुसुम और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारत वर्षोन्नति से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही प्रमुख निबंध है भारतेंदु जी का, तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु जी ने बहुत सारी काव्य रचनाएं की हैं और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं मैंने यहां पर आप लोगों के लिए प्रदर्शित की हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी काव्य रचनाएं हैं जो भारतेंदु जी की हैं और प्रमुख हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम शतशई श्रृंगार, ये कुछ रचनाएं हैं जिनका जो टाइटल है, जिनका जो नाम है वो प्रेम से प्रारंभ हो रहा है। तो आप ये ध्यान में रखकर चल सकते हैं कि भारतेंदु जी ने अपनी काफी सारी काव्य रचनाओं के नाम प्रेम से प्रारंभ किए हैं। और इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं इनकी, अन्य काव्य रचनाएं, वो हैं कार्तिक स्नान, होली, मधुमुकुल, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद। तो ये भी कुछ अन्य रचनाएं हैं जो भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। अब आगे एक प्रश्न बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है, उसका नाम क्या है, किसने लिखा है, इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। और अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं। तो बिल्कुल क्लियर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। क्या नाम है, सरयू पार की यात्रा उसका नाम है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था भारतेंदु जी से संबंधित वीडियो और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।